आपने सुना तो होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि दीवारों की जुबान भी होती है और वह बातें भी करती हैं। भारत का एक ऐसा चमत्कारी मंदिर जो बोलता भी है और पूरा राज्य इसका साक्षी है। जानिए इस चमत्कारी मंदिर के बारे में आज की हमारी इस वीडियो में। आपने आज तक अनेकों ही मंदिरों के चमत्कारों के बारे में सुना और देखा होगा, लेकिन आज हम जिस मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उस मंदिर की मूर्तियां आपस में बात करती हैं। देखिए यह मूर्ति आपस में कैसे बात करती हैं और साक्षात यहाँ पर कैसे भगवान की मौजूदगी का एहसास होता है। बोलने वाले मूर्तियों का यह मंदिर भारत के बिहार के बक्सर में स्थापित है। इस मंदिर को राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। खोजकारों का यह मानना है कि यह मंदिर 400 साल पुराना है, लेकिन वास्तव में यह मंदिर हजारों साल पुराना भी हो सकता है। इस मंदिर की दीवारें और मंदिर का भवन इस बात का प्रतीक है कि यह मंदिर पुरातन काल में भक्तों की आस्था का केंद्र रहा होगा। इस मंदिर की स्थापना के संबंध में कोई भी निश्चित प्रमाण नहीं मिलते। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण किसी सिद्ध तांत्रिक ने करवाया था। उस तांत्रिक का सपना था कि वह बिहार राज्य में यह मंदिर देवी माँ की पूजा का मुख्य केंद्र बनाए। कहते हैं कि उस तांत्रिक का यह सपना पूरा हुआ और देवी माँ ने प्रकट होकर अनेकों वरदान उस भक्त को दिए। पुरातन समय में राजराजेश्वरी माँ त्रिपुरा मंदिर तंत्र विद्या और रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करने का मुख्य केंद्र रहा होगा। इस स्थान पर देशों विदेशों के तांत्रिक महीनों सालों तक अपनी तंत्र विद्या को जगाने के लिए साधना पर बैठते थे। तंत्र मंत्र के स्वरों से सारा वातावरण गूंजता रहता था। तरह तरह के जानवरों की बलि दी जाती थी। उस समय के हर एक तांत्रिक की यही इच्छा थी कि अगर वह इस जगह पर अपनी साधना कर ले तो देवी माँ प्रसन्न होकर उस पर कृपा जरूर करेगी। इसलिए प्राचीन काल से ही यह साधना का प्रमुख केंद्र रहा है। इस मंदिर में बहुत से देवी देवताओं की अद्भुत मूर्तियां स्थापित हैं। इस मंदिर में देवी महामाया 10 विद्याओं में से एक दक्षेश्वरी राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी माँ विराजमान है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अनेकों ही मूर्तियां इस मंदिर को मंगलकारी बना रही हैं। प्राचीन काल से ही देवी माँ अपनी कृपा अपने भक्तों पर करती आ रही हैं। लोग यहाँ पर सप्तशती का पाठ देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए करवाते हैं। जो भी सच्ची भक्ति सच्चे मन से माँ को पुकारता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इस मंदिर के विषय में एक बात सुनकर आप बहुत हैरान हो जाओगे कि इस मंदिर को बंद करने के बाद यहाँ की देवी की मूर्तियाँ आपस में बात करने लगती हैं। देवी की मूर्तियों के बात करने के पीछे एक चमत्कारी और सबको हैरान कर देने वाली सच्चाई छुपी हुई है। एक बार इस मंदिर के पुजारी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उनमें से किसी को कोई आवाज सुनाई दी और वह सुनकर उठ पड़ा। उन्होंने सोचा कि इतनी रात को यहाँ पर कौन बातें कर रहा है। जब उन्होंने मंदिर के बाहर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन बातें लगातार हो रही थी। पुजारी उस समय हैरान हो गया जब उसे पता चला कि आवाजें मंदिर के बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आ रही हैं। मंदिर के कपाट को कान लगाकर देखा तो अंदर से साफ साफ आवाजें आ रही थी। पुजारी ने सोचा कि शायद कोई भक्त अंदर छूट गया हो, इसलिए उसने दरवाजे खोल दिए। लेकिन असल में वहाँ पर कोई इंसान नहीं बल्कि साक्षात मूर्तियाँ आपस में बात कर रही थी। लेकिन वह मूर्तियाँ किस भाषा में और क्या बात कर रही थी यह किसी को समझ नहीं आया। सुबह होते ही इस चमत्कार के बारे में सारे इलाके को पता चल गया और समय समय पर अनेकों लोगों ने अपने कानों से उन मूर्तियों को आपस में बात करते हुए सुना है। लोगों का यह भी मानना है कि तंत्र मंत्र की साधना की शक्तियां आज भी इस मंदिर में जागृत हैं। इसी वजह से ये मूर्तियां आपस में बात करती हैं। वैज्ञानिकों ने भी इन मूर्तियों का अच्छे से अध्ययन किया है, लेकिन इसके पीछे का कारण आज तक कोई जान नहीं पाया। लेकिन वैज्ञानिक भी इस बात को मानने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर आपको कभी भी इस मंदिर में दर्शन करने का मौका मिले तो देवी माँ का आशीर्वाद जरूर लेकर आना और मूर्तियों को चुपके से बातें करते भी सुनना।